किस देवता को किस वस्तु से प्रसन्न कर सकते हैं, किस देवता को किस खाद्य पदार्थ से प्रसन्न कर सकते हैं, ये एक विषय है। लेकिन दूसरा विषय ये है कि उस वस्तु की, उस खाद्य पदार्थ की ऊर्जा और जो देव है उनकी ऊर्जा मिल रही है या नहीं। ऐसे अगर स्कूलों में देखेंगे तो वो कहेंगे अंडा नहीं खाएगा तो तुझ में ताकत कैसे आएगी। लेकिन किसी सनातनी के घर में, किसी हिंदू के घर में यही बात कह देगा तो वो कहेगा मैंने जिंदगी में अंडा छुआ भी नहीं है, मैं तुझे दिखाता हूं ताकत किसे कहते। एक थप्पड़ मारेगा और गिरा देगा। उसकी ऊर्जा दूध दही से पनपी है, कह वो भी गलत नहीं रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अंडे से पनपी है। वो बचपन से अंडा खाकर ये जाना है बेचारा कि अंडा खाने से ताकत आती है, और ये दूध दही से जाना है कि दूध दही से ताकत आती है। इसकी ऊर्जा में दूध दही मैच करता है, उसकी ऊर्जा में अंडा मैच करने लग गया है। अब किसी की ऊर्जा में अगर गलत चीज मैच करने लग जाए और वो उसी को सही माने तो वो सही कैसे हो सकता है। खाद्य पदार्थों की जो ऊर्जा है, जैसे प्याज लहसुन की ऊर्जा है, जैसे बैगन की, मूली आदि की ऊर्जा है, आप कभी भी देखना कि हम खुद हैं, हम एक सतोगुणी व्यक्ति हैं और हम प्याज का या लहसुन का सेवन करने लगे तो हमारे मुख से हमें अपने आप में एक दुर्गंध समझ में आएगी। अपने शरीर से ऐसा लगेगा जैसे दुर्गंध आ रही है, अपने पसीने में ऐसा लगेगा दुर्गंध आ रही है। ऐसे ही मूली का या बैगन आदि का, उड़द आदि का ये जो सेवन है, इसे सेवित करने के बाद ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा बहुत भारी हो रही है। शरीर अभी जैसे भजन के लिए हल्का हल्का सा था, बहुत ऊर्जा भारी महसूस हो रही है। तो जो विष्णु के भक्त हैं, जो सतोगुणी उपासक हैं, वो अपने में भगवान को धारण करते हैं, तो वो कहते हैं भगवान को उन चीज़ों का भोग लगाने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भोग लगा दोगे तो कुछ पाप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी भक्त हुए हैं जिसने शिवलिंग पर मांस चढ़ा दिया था, तथापि महादेव रूठे नहीं थे। तो भगवान तो ब्रह्मांड में, प्रकृति में सब चीज पैदा हुई है, सकल भूमि गोपाल की, सब भगवान का ही है। क्या मूली, क्या बैगन, सब पूरा धरती में तो सब पैदा हुआ है, पूरी धरती गोविंद की है। लेकिन अगर उसकी ऊर्जा भगवदीय तत्व में बाधक है, चेतना के विकास में बाधक है, ध्यान में बाधक है, पवित्रता में बाधक है, शुद्ध चिंतन की भावना में बाधक है, तो कोशिश करिए कि उसे भगवान को भोग नहीं लगाया जाए। भोग लगाएंगे तो स्वयं को भी पाना पड़ेगा, तो ऐसी चीज जो स्वयं को नहीं पानी है उसे भगवान को चढ़ाना ही क्यों है।